नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करिश्मा कपूर की। तो आशा करता हूँ आप कहानी शुरू से अंत तक सुनेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों में साझा करें। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता के घर हुआ था। उनकी छोटी बहन करीना एक फिल्म अभिनेत्री है, जिनकी शादी अभिनेता सैफ अली खान से हुई है। उनके दादा अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर थे, जबकि उनके नाना अभिनेता हरी शिव दासानी थे। उनके परदादा अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। अभिनेता ऋषि कपूर और राजीव कपूर उनके चाचा है, जबकि अभिनेत्री नीतू सिंह उनकी चाची है। चचेरे भाई अभिनेता रणवीर कपूर, अरमान जैन और आधार जैन और व्यवसायी निखिल नंदा है। अभिनेता सम्मी और शशि कपूर उनके दादा दादी हैं। कपूर को उनके घर में अनौपचारिक रूप से लोलो के नाम से पुकारा जाता है। कपूर के अनुसार लोलो नाम उनकी दादी माँ द्वारा इतालवी अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिगिडा का उल्लेख करने के बाद लिया गया था। उनके पैतृक और नाना नानी क्रमशः पेशावर, लायलपुर और कराची से थे, जो भारत के विभाजन से पहले अपने फिल्मी करियर के लिए बॉम्बे चले गए थे। कपूर उनके पिता की ओर से पंजाबी वंश की है और उनकी मां की ओर से वह सिंधी और ब्रिटिश वंश की है। अभिनेत्रियों श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के काम से विशेष रूप से प्रेरित कपूर बचपन से ही अभिनय करने की इच्छुक थी। बड़े होने के दौरान कपूर नियमित रूप से पुरस्कार समारोह में भाग लेती थी और अपने माता पिता के साथ फिल्म सेट पर जाती थी। हालांकि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनके पिता महिलाओं के फिल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह परिवार में महिलाओं की पारंपरिक मातृ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष करता है। इससे उनका माता पिता के बीच संघर्ष हुआ और वो अलग हो गए। उन्हें और उनकी बहन करीना को उनकी मां ने पाला, जिन्होंने उन्हें पालने के लिए कई नौकरियां की, जब तक कि उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया। इनकी कई सालों तक अलग रहने के बाद दंपति ने 2009 में सुलह कर ली। कपूर ने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में और बाद में कुछ महीनों के लिए सोफिया कॉलेज में अध्ययन किया। कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत 1991 में 16 साल की उम्र में रोमांटिक ड्रामा प्रेम कैदी से की, जिसमें नवोदित हरीश कुमार थे। रिलीज होने पर फिल्म एक मध्यम बॉक्स ऑफिस सफलता के रूप में उभरी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की, जैसा कि कपूर के प्रदर्शन ने किया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे यांत्रिक बताया। अगले वर्ष कपूर की पहली 5 रिलीज पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। जागृति और निश्चय ने सलमान खान के साथ उनके पहले 2 सहयोगियों को चिन्हित किया, जबकि दीदार ने अक्षय कुमार के साथ उनके पहले सहयोग को चिन्हित किया। उन्होंने अगली बार एक्शन ड्रामा जिगर अजय देवगन के साथ कपूर की कई सहयोगियों में से पहली फिल्म को चिन्हित किया, जबकि अनाड़ी ने उन्हें राजनंदिनी की प्रमुख भूमिका में दिखाया, जो एक राजकुमारी है और जो गरीब नौकर दग्गुबाती वेंकटेश्वर द्वारा अभिनीत से प्यार करने लगती है। कपूर की अगली 4 फिल्में थी मुकाबला, जो गोविंदा के साथ उनके कई सहयोगियों में से पहली थी। संग्राम, शक्तिमान और धनवान। मुकाबला के अपवाद के साथ इनमें से किसी भी फिल्म ने आलोचनात्मक या व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कपूर की 9 फिल्में रिलीज हुई, उनमें से 4 प्रेम, शक्ति, दुल्हार अंदाज और अति आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। उस वर्ष उनकी पहली हिट डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म राजा बाबू थी, जिसमें उनके साथ गोविंदा थे, जिसमें उन्होंने मधुबाला की भूमिका निभाई थी, जो एक शिक्षित अभिमानी लड़की थी जो अपने मंगेतर की अशिक्षा का पता चलने पर अपनी सगाई तोड़ देती है। कपूर ने अगली बार हिट एक्शन ड्रामा खुद्दार में गोविंदा के किरदार की अंधी पत्नी की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने राजकुमार संतोषी की प्रशंसित कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में सलमान खान, आमिर खान और रवीना टंडन के साथ अभिनय किया। कपूर ने लंदन स्थित एक बिजनेस टाइकून की बेटी रवीना बजाज की भूमिका निभाई, जो सच्चे प्यार की तलाश में भारत आती है और सलमान खान के किरदार के प्यार में पड़ जाती है। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद के वर्षों में इसने एक महत्वपूर्ण पंथ विकसित किया। कपूर की साल की अंतिम 2 रिलीज थी एक्शन ड्रामा सुहाग, अजय देवगन, अक्षय कुमार और नगमा के साथ
और कॉमेडी ड्रामा गोपी किशन, सुनील शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर के साथ दोनों ही समीक्षक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। पूर्व में उन्होंने एक कॉलेज की छात्रा और देवगन की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जबकि बाद में उन्होंने एक पुलिस कमिश्नर की बेटी की भूमिका निभाई जिसे एक अपराधी से प्यार हो जाता है। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में जवाब और मैदान जंग में दिखाई देने के बाद कपूर ने डेविड धवन की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म कुली नंबर 1 में मालती की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़की है जो एक गरीब कुली गोविंदा द्वारा विनीत से शादी करती है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। अपने शुरुआती करियर संघर्ष पर उन्होंने फिर 1996 में कपूर की 10 फिल्मों में दिखाई दी। उनमें से 5 पापी गुड़िया, मेघा, बाल ब्रह्मचारी, सपूत और रक्षक व्यावसायिक रूप से असफल रही। उनकी अगली रिलीज डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी साजन चले ससुराल थी, जिसमें गोविंदा और तब्बू ने से अभिनय किया था साजन चले ससुराल एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। अपनी 5वीं रिलीज के दौरान कपूर को एक दीपक की बॉक्स ऑफिस हिट कृष्णा में सुनील शेट्टी के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने राज कंवर की रोमांटिक ड्रामा जीत में सनी देओल, सलमान खान और तब्बू के साथ अभिनय किया। उन्होंने काजल की भूमिका निभाई, जो एक अपराधी के प्यार में पड़ जाती है लेकिन किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती है और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में समाप्त हो गई। और कपूर की 1997 में 5वीं और अंतिम रिलीज यश चोपड़ा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा दिल तो पागल है थी। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के सह कलाकार वाली यह फिल्म एक संगीतमय नृत्य मंडली में कलाकारों और चालक दल के प्रेम जीवन को दर्शाती है। कपूर ने निशा का किरदार निभाया, जो एक चुलबुली नर्तकी है जो चुपके से अपने सबसे अच्छे दोस्त खान द्वारा विनीत से प्यार करने लगती है, जो उस लड़की से मिल जाता है जिससे वह प्यार करता है। दीक्षित द्वारा विनीत शुरू में सहायक भूमिका निभाने में झिझकते हुए कपूर को चोपड़ा, जो राजा हिंदुस्तानी में उनके काम से प्रभावित थे, ने कास्ट किया, क्योंकि उस समय कई अभिनेत्रियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दिल तो पागल है बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। और कपूर की 2000 में पहली रिलीज धवन की रोमांटिक कॉमेडी दुल्हन हम ले जाएंगी थी, जिसमें उनके साथ सलमान खान थे। उन्होंने सपना नामक लड़की का किरदार निभाया था, जो विदेश यात्रा के दौरान खान के किरदार के प्यार में पड़ जाती है। हालांकि उसे अपने 3 चाचाओं को इस रिश्ते के लिए मनाना मुश्किल लगता है। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। रेडिफ की अपराजिता शाह ने टिप्पणी की, करिश्मा कपूर और सलमान खान ने फिल्म में अपनी उचित हिस्सेदारी से सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया और एक शानदार जोड़ी बनाई। दोनों ही फॉर्म में है। करिश्मा ग्लैमर्स और सहज दिख रही है, जबकि सलमान ने खोए लड़के मांसपेशी आदमी की भूमिका को बखूबी निभाया। कपूर की अगली 2 रिलीज रोमांटिक कॉमेडी चल मेरे भाई खान और दत्त के साथ और हम तो मोहब्बत करेगा बॉबी देओल के साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 2001 में उन्होंने जीवन नाटक जुबेदा में एक बदकिस्मत अभिनेत्री के चित्रण के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। और 2002 में कपूर की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से पहली रोमांटिक ड्रामा मैंने भी प्यार किया था और जिसमें अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन थे। इसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर के साथ महिला केंद्रित ड्रामा शक्ति दा पावर में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने नंदिनी की भूमिका निभाई, जो एक ऐसी महिला है जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे के साथ अपने ससुराल वालों सामंती गिरोह युद्धों में शामिल से बचना चाहती है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म अंतःपुरम की रीमेक थी, जो खुद लेखिका बेटी महमूदी के जीवन पर आधारित थी। शक्ति दा पावर को समीक्षकों ने खूब सराहा और कपूर को उनके किरदार के लिए बहुत सकारात्मक समीक्षा भी मिली। तरण आदर्श ने समीक्षा की, शक्ति स्पष्ट रूप से कपूर की है। अपने बेटे को तानाशाह के चंगुल से वापस जीतने के लिए आग और जहर उगलते हुए भी अभिनेत्री ने ऐसा है माँ के चरित्र को दिखाया है। और 2003 में उन्होंने बाद ए बर्ड इन डेंजर में अभिनय किया, जो उस समय उनकी एकमात्र रिलीज थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उसी वर्ष बाद में उन्होंने सारा वन सोप ओपेरा करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी में अपना टेलीविज़न डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने दादी और पोती की दोहरी भूमिका निभाई। 2004 में 260 एपिसोड के बाद यह धारावाहिक समाप्त हो गया और उन्होंने कई वर्षों तक पूर्णकालिक
अभिनय से ब्रेक लिया। और 2012 में विक्रम भट्ट की अलौकिक थ्रिलर डेंजर्स इश्क में एक प्रमुख भूमिका के साथ एक अभिनेत्री के रूप में वापसी की रजनी दुग्गल के सह कलाकार फिल्म 4 शताब्दियों की अवधि में फैली हुई और विभिन्न समय अवधि में स्थापित 4 अलग अलग प्रेम कहानियों को बताती है। कपूर ने 4 किरदार निभाए, प्रत्येक शताब्दी से एक प्रमुख आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर विफलता। फिल्म ने कपूर के चित्रण के लिए सकारात्मक समीक्षा उत्पन्न की। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने टिप्पणी की, कपूर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है, विभिन्न बोलियों में संवाद बोलती है, वह बोलियों को सही ढंग से बोलती है, विशेष रूप से उर्दू और राजस्थानी, लेकिन उनके अभिनय कौशल को प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और कपूर 1992 से लेकर 1995 में ब्रेकअप होने तक अपने जिगर को स्टार अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप में थी और 2002 में उनकी अभिषेक बच्चन से सगाई हुई, लेकिन कुछ महीनों के बाद सगाई टूट गई। इससे उनका कुछ सालों का रिश्ता खत्म हो गया और ब्रेकअप का कोई कारण नहीं बताया गया। 29 सितंबर 2003 को उन्होंने मुंबई में अपने पैतृक घर कृष्णराज बंगले में एक हाई प्रोफाइल सिख विवाह समारोह में सिक्स्थ इंडिया के सीईओ उद्योगपति संजय कपूर से शादी की। दंपति की एक बेटी समायरा है जिसका जन्म 11 मार्च 2005 को हुआ और एक बेटा कियान है जिसका जन्म 12 मार्च 2010 को हुआ। 2014 में जोड़े ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी। नवंबर 2015 में जोड़े ने अपनी सहमति वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया था। 2016 में जोड़े का तलाक फाइनल हो गया। और कपूर अपने करीबी दोस्त सलमान खान के चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का समर्थन करती है, जिसके लिए उन्होंने 2010 में द काउचर फॉर ए कोच द बीइंग ह्यूमन शो के दौरान रैंप वॉक किया था। 2005 में अन्य बॉलीवुड सितारों के साथ कपूर ने हेल्प टेलीथॉन कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया, जिसमें 2006 के हिंद महासागर भूकंप के पीड़ितों के लिए धन जुटाया। 2010 में कपूर ने सलमान खान और कई अन्य बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ एक चैरिटी के लिए HDIL इंडिया काउचर वीक में वॉक किया। कपूर स्तन कैंसर जागरूकता के लिए पिंकथॉन 2012 की सद्भावना राजदूत थी। 2013 में कपूर ने भारत में लड़कियों के लिए अधिकारों को उजागर करने के लिए प्रियंका चोपड़ा के साथ एक अभियान में भाग लिया। और कपूर कई ब्रांडों के सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी रहे, जिनमें केलॉग्स, क्रिसेंट लॉन, एडमिक्स रिटेल, डेनॉन और गार्नियर कलर्स शामिल है। कपूर मनीष मल्होत्रा, अर्पिता मेहता और विक्रम फडनीस जैसे डिजाइनरों के लिए रनवे पर चल चुके हैं। कपूर 90 के दशक से कई स्टेज शो और वर्ल्ड टूर का हिस्सा रहे हैं। द हार्ट थ्रोब्स लाइव इन कॉन्सर्ट को अर्जुन रामपाल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और आफ्ताब शिवदासनी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रदर्शित किया गया। कपूर ने नील, नितिन मुकेश, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित सहित कई अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ एक विदेश अतिथि के रूप में श्रीलंका में हीरो गोल्डन फिल्म अवार्ड में भी भाग लिया था। कपूर बच्चों के उत्पाद बनाने वाली कंपनी babyboy.com में शेयर धारक है, जो शिशु और मां की देखभाल के उत्पादों को बेचने विशेषज्ञता रखने वाली एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। 2013 में उन्होंने एक किताब लिखी, माई यम्मी मम्मी गाइड फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट टू लूजिंग ऑल द वेट एंड बियॉन्ड, जो महिलाओं के लिए गर्भ व्यवस्था के बाद के सुझावों से भारी मातृत्व की एक गाइड है। और कपूर को दिल तो पागल है 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 नामांकनों में से 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। राजा हिंदुस्तानी 1996, फिजा 2000 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, दिल तो पागल है 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और जुबैदा 2001 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। और कपूर की कुछ फिल्में जैसे जिनमें उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जैसे बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार फिजा, बॉलीवुड मूवी पुरस्कार दिल तो पागल है, फिजा, जुबैदा, शक्ति
और शक्ति में इन्होंने पुरस्कार जीता, दिल तो पागल है में जीता, फिजा में जीता, जुबैदा के लिए मनोनीत हुई। और सपने साजन के मनोनीत, राजा हिंदुस्तानी में जीता, दिल तो पागल है में जीता, बीवी नंबर 1 में मनोनीत हुई और फिजा में जीता, जुबैदा में भी जीता। और शक्ति में मनोनीत हुई, बीवी नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए मनोनीत, फिजा में जीता। और कपूर ने 2002 में प्रिय प्रदर्शनी अकादमी पुरस्कार जीता, 2011 में हेलो ऑफ द फेम अवार्ड्स जीता और 2013 में GR8 सफल महिलाएं बहुमुखी प्रतिभा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता। और 2016 में वोग ब्यूटी अवार्ड चिर युवा सौंदर्य के लिए पुरस्कार जीता और 2018 में फिल्म फेयर ग्लैमर और स्टाइल पुरस्कार फैशन के अग्रदूत के लिए जीता। और 2024 में पिंक विला स्क्रीन और स्टाइल आइकन अवार्ड जीता और 2024 में बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन के लिए मनोनीत हुई, वर्ष का फैशन आइकन और भारतीय शोबिज के शाश्वत के अग्रदूत के लिए। और 2000 में इंडो अमेरिका सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड द्वारा यंग अचीवर के रूप में सम्मानित, 2018 में रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट द्वारा असाधारण महिला पुरस्कार से सम्मानित और 2023 में भारत सरकार द्वारा पावर कॉरिडोर के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड जीता। और दोस्तों यही थी करिश्मा कपूर की कहानी, जो कपूर ख़ानदान से ताल्लुकात रखती है, जो करीना कपूर की बड़ी बहन है, जो अपने पति से अलग रहती है और अपने बच्चों को अपने साथ रखती है और जिनका पालन पोषण कर रही है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपने यह कहानी अपने दोस्तों में भी साझा की होगी। और ऐसे ही खास लोगों की जीवनी सुनने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियों, राजनेताओं और बड़े बड़े लोगों की कहानी सुनने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।